जय हिंद प्यारे बच्चे। 10 मिनट के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बच्चे, क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम की, बिहार एसएससी के एग्जाम की। तो मैंने 10 मिनट में जीके जीएस के वो सारे बच्चे टॉपिक कवर कराने के लिए आपसे मैंने कल वादा किया था। कल आपने देश राजधानी और मुद्रा वाला 10 मिनट का शो देखा। आज के बेटा हम लोग 10 मिनट के शो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 और 2024 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आज की क्लास से 2 नंबर पक्के हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जुड़ जाना आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से। आइए, पुरस्कार एवं सम्मान 2024 में ये आप जो देख रहे हो, ये सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए हमारा बैच चल रहा है और ये बैच आपको कितने रुपए का मिलेगा? तो ये बैच आपको मिलेगा 899 का, जिसमें एक कूपन कोड लगा देना राम 40। क्या लगाओगे? राम 40 कूपन कोड लगा देना। और कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना बच्चे। अगला है नालंदा बैच 2.0। नालंदा बैच 2.0 ये बिहार एसएससी 10+2 वाले बच्चों के लिए 650 प्लस घंटों का लाइव कोर्स यहाँ पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फुल मॉक टेस्ट के साथ डाउट्स बच्चे आपको भी मिलेगा। साथ ही साथ बेटा इसकी 24 माह यानी 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। बच्चे, ये बैच आपको दोनों मिलेंगे कहां पर? इस पर भी आपको कूपन कोड लगा देना है। जो इसका प्राइज आपको दिख पा रहा है, ये प्राइज के साथ बेटा यहां पर आपको बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, कितना प्राइज है आपको मैं प्राइज बता देता हूं। 899 आपको नहीं देना पड़ेगा। यहां पर बेटा आप क्या कूपन कोड लगाओगे? राम 40 लगा देना बच्चे। चलिए, अब ये दोनों बैच आपको मिलेंगे कहाँ? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर ये बैच मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। बच्चे, कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है भैयाओ। आइए, एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है साथी। आइए एक एक करके बेटा हम लोग सारे पुरस्कार फिनिश करते हैं। आइए, सबसे पहले देखा होगा भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिए जाने के लिए घोषणा कर दी गई है बच्चे? तो भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कब का? 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। 2005 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वाली की संख्या कितनी हो गई है बेटा? वर्तमान में इनकी 53 हो गई है बेटा। जो 5 लोगों को दिया गया वो कौन है? तो दिवंगत बेटा याद कर लेना अपने बिहार से कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह को बच्चे, और वे बच्चे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जिनका पूरा नाम लिखा हुआ है, और एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो ये 5 लोगों को 2025 में दिया जाएगा बेटा। कितने लोगों को? 2024 में, सॉरी, 5 लोगों को दिया जाएगा। क्लियर है? और समझ लेते हैं भारत में पहली बार कब से दिया गया? तो 1954 से दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको आप सीवी रमन कहते हो। तो इन तीनों लोगों को बेटा कब दिया गया? 1954 में दिया गया। कब? 1954 ईस्वी में। पहली महिला जिनको मिला तो बेटा वो थी इंदिरा गांधी, 1971 में दिया गया। प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बेटा 2014 में मिला था बेटा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। अगला, प्रथम विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार का 1987 में, और बच्चे नेल्सन मंडेला को भी 1990 में भारत रत्न प्राप्त किया गया। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की भी मंजूरी दी गई है। अब आते हैं पद्म विभूषण बेटा याद कर लेना 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। एक है श्रीमती विजया माला बाली, कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये भी कला से हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। श्री एम वेंकैया नायडू बेटा, और आप सब इनको जानते हैं, सार्वजनिक कार्य के लिए आंध्र प्रदेश से हैं बेटा। क्लियर है? आओ, श्री
बंदेश्वर पाठक बेटा सामाजिक कार्य के लिए अपने बिहार से इनको दिया जाएगा। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और अब आते हैं पद्म भूषण 2024 17 व्यक्तियों को दिया जाएगा बच्चे, जिसमें से सुश्री फातिमा बीबी बेटा मरणोपरांत इनको दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती बेटा पद्मश्री 2024 किसको मिला? 110 व्यक्तियों को मिला। कुल 109 पुरस्कार के सहित बेटा इसको आप जोड़ सकते हैं बच्चे। आइए भारत में वीरता पुरस्कार से देख लेते हैं। तो वीरता पुरस्कार में बेटा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से की गई? 26 जनवरी 1950 से। और सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बेटा पाने वाले पहले प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा थे बेटा। महावीर चक्र और वीर चक्र बेटा ये तीन बच्चे वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। और सबसे बेटा बड़ा कौन है? परमवीर चक्र है बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। अगला आते हैं सर्वोच्च शांतकालीन बच्चे शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, जो जनवरी 1952 से बेटा दिया जाने लगा। 1952 से इसकी शुरुआत हुई। तीन वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिए जाते हैं, अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड और अशोक चक्र थर्ड। कब से दिए जा रहे हैं? 1952 से। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदल के क्या कर दिया गया है भैया? इनका नाम बदल दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। कब बदला गया? तो ये जरूर याद कर लेना, जनवरी 1957 को किया गया बच्चे। आइए अशोक चक्र प्रथम हवलदार बचिंतर सिंह और नायक नर बहादुर थापा को दिया गया। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आप बता सकते हो बच्चे। अब आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई और हिंदी के लिए बेटा किनको दिया गया? संजीव कुमार को दिया गया। संजीव कुमार, इनके उपन्यास का क्या नाम है? मुझे पहचानो। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया। इनके उपन्यास का क्या नाम है? रेक्यूम इन रागा जानकी। क्लियर। उर्दू के लिए सादिक नवाब शहर को दिया गया है बेटा क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके उपन्यास का नाम राजदेव की अमराई हो जाएगा बच्चे। क्लियर। अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया? मोहम्मद सलेम को दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? प्रभा वर्मा जी को दिया गया बेटा, ये भी याद रखना। अगला बेटा आते हैं एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पाउलुरी सुब्बा राव को दिया गया। एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। 2024 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया? मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब, ये पुलिस में भी क्वेश्चन आया है, क्रिस्टीना प्रिजकोवा को दिया गया। ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिकन यानी चेक गणराज्य की है बेटा। आइए मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसको दिया गया? अर्जेंटीना की एल हाद्रा मारिया रोड्रिक्स को दिया गया। केपी नरसिम्हार पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया। और 58वां, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? उर्दू कवि गुलजार सिंह और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया बच्चे। अब इसको याद रखना, अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो बच्चे। क्लियर। आओ लिखा है लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं बच्चे। लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 एलाना बोनमाटी स्पेन की फुटबॉल स्टार है। और यहीं पर मैं बात कर लूं कि इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया है बच्चे, ये भी याद रखना। अगला है नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार बेटा याद कर लेना 1901 से दिए जाते हैं। किसकी याद में दिए जाते हैं? तो आप कहोगे अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं बच्चे। नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो आप कहोगे
अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं। और ये कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो कुल क्षेत्र अगर पूछा जाए तो लिख लेना, कुल है बेटा 6 क्षेत्र, जिसमें से शांति है, रसायन है, साहित्य है और चिकित्सा है और भौतिकी, और एक और जोड़ लेना, एक है बेटा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को। क्लियर? चलो भाई, अब आइए 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता में शांति का नोबेल किसको मिला है? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को मिला है। रसायन के क्षेत्र में लुइस ई ब्रूस को मिला है। 3 लोगों को मिला है, इन तीनों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? आओ, साहित्य का नोबेल किसको दिया गया? नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फांसे को, उनके नाटक और गद्य के लिए दिया गया है बेटा। चिकित्सा के लिए बेटा बायो मिलता नहीं तो चिकित्सा में चला जाता है, कैटलिन कैरियो को डी वीसमैन को दिया गया। भौतिकी का नोबेल एनी एल हुइलियर को दिया गया, पियरे एग्रोस्टनी को दिया गया और एक और है फेरेक क्रॉक्स। इन 3 लोगों के नाम आपको लिख लेना है। अगला बच्चे अंतिम है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो किसको दिया गया बच्चे 2023 का, तो आप इनका नाम नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि बच्चे डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर बताना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना, और इसी तरीके आपको 10 मिनट में वो सारे जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैं कवर करा दूंगा। ये दूसरी क्लास है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।